गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप 17 में आज हम क्लोरीन के प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देखो, क्लोरीन के बारे में आप सभी जानते हो कि Cl2 जो है वो एक गैस है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। अगर इसका फॉर्मेशन देखें हम तो HCl से ये बनता है, ठीक है। HCl में अगर आप देखो तो Cl-1 स्टेट में है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, जो Cl है HCl में वो -1 स्टेज में होता है। उसको Cl2 में आपको कन्वर्ट करना है, इस Cl को, यानी -1 से इसे 0 पर लेकर आना है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर लेकर आना है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करना है। इट मीन्स कि आप HCl के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लोगे तो HCl का जो Cl- आयन है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रिपरेशन हमें दी हुई है यहाँ पर। देखो, HCl की जब आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर Cl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा। ओके, इसी तरह K2Cr2O7 आपने लिया तो यहाँ भी आपको क्लोरीन मिलेगा, मेन प्रोडक्ट, और जो क्रोमियम है यहाँ पर Cr+3 स्टेज में आ जाएगा। MnO2 आपने लिया तो भी आपको क्लोरीन मिलेगा, और मैग्नीज जो है +2 स्टेज में आ जाएगा। ओके, अब जो एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, HCl से आप क्लोरीन बनाने के लिए उसकी आप रिएक्शन कराओगे HCl की ऑक्सीजन से, आप डायरेक्ट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करोगे। ओके, और जो कैटलिस्ट इसमें डालोगे वो क्यूप्रस क्लोराइड डालोगे, CuCl2, जिसे इस प्रोसेस को हम डेकन्स प्रोसेस कहते हैं। ओके, नेम से ही पूछी जाती है जनरली ये रिएक्शन। इसमें आपको करना क्या है, HCl के साथ ऑक्सीजन लेने, CuCl2, डायरेक्ट क्लोरीन मिलेगा आपको और H2 गैस वहाँ रिलीज होगी। ओके, ये तो थी प्रिपरेशन Cl2 की, यानी क्लोरीन की। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन की। देखो, पहले तरह की जो रिएक्शंस हैं, देखो इसमें क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल टू गिव क्लोराइड। ऑब्वियसली क्लोरीन के साथ कोई भी मेटल या नॉन मेटल इंडल्ज होगा तो वो क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करता है तो वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना रहा है। इसी तरह सोडियम इंडल्ज हो रहा है क्लोरीन के साथ तो NaCl बना रहा है, ठीक है। आयरन इंडल्ज हो रहा है तो FeCl3 बन रहा है, फॉस्फोरस के साथ PCl3 बन रहा है, और सल्फर के केस में अगर क्लोरीन उससे जुड़ता है तो H2Cl2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो सबके क्लोराइड की यहाँ फॉर्मेशन होती है। मोस्ट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। फिर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखो, इट्स ग्रेट एफिनिटी टू हाइड्रोजन, इट रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। जिन किन्हीं कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन उनके साथ रिएक्ट करता है, ओके, और HCl की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के साथ। जैसे देखो, हाइड्रोजन और Cl2 अगर आप मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली HCl बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड आपने देखा यहाँ पर क्लोरीन की फॉर्मेशन होगी। ओके, और ठीक इसी तरह जैसे आपने यहाँ पर कोई भी एल्केन लिया है, ठीक है, तो एल्केन जब क्लोरीन मिक्स करते हो आप उसमें तो क्या बनता है, HCl, और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, इन्हें अच्छे से आप मार्कअप करना इन रिएक्शंस को। इसमें क्लोरीन एक तो कोल्ड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और दूसरा हॉट NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या प्रोडक्ट है, देखो, जब क्लोरीन को आप कोल्ड NaOH के साथ मिक्स करते हो, HCl दोनों केस में बनेगा। NaOH लोगे तो HCl बनेगा, फिर चाहे कोल्ड हो या हॉट NaOH हो, HCl की फॉर्मेशन होगी। कोल्ड के केस में HOCl बनेगा और हॉट NaOH के केस में HClO3 बनेगा। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। HOCl यानी कि आप यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहाँ कम आपको नजर आ रही है HOCl में, जबकि HClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। हॉट के साथ ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, HClO3 बन रहा है, और कोल्ड के साथ डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की, और HOCl बन रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर एक केस आता है जब आप क्लोरीन लेते हो और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो, बट अमोनिया आपने एक्सेस में ले लिया, ओके, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ बनती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन में भी हम इसे देखते हैं, ठीक है। क्लोरीन और अमोनिया अगर आप लेते हो और अमोनिया एक्सेस में लेते हो तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस बनती है, N2 है ये। फिर आपने अमोनिया क्लोरीन ली, बट अब की बार एक्सेस में क्या ले लिया, क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, तो देखो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, NCl3 बनेगा, जो कि एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, ठीक है, और HCl की यहाँ फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। आप स्लैग्ड लाइम के साथ अगर आप इसे यूज़ करते हो क्लोरीन को तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये कॉमन सी रिएक्शन है। और उसके अलावा ब्लीचिंग एक्शन देखा जाता है, क्लोरीन का खुद का भी ब्लीचिंग एक्शन है। क्यों है ब्लीचिंग एक्शन, क्योंकि ये
वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो ये HCl और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन हमें देता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ये जो क्लोरीन है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये चीज़ समझ में आती है हमें। फिर उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर देख लेते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसकी। एक तो अगर इसके कांटेक्ट में फेरस आता है Fe+2 स्टेज में तो इसे Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है और इट्स सेल्फ रिड्यूस इनटू HCl। ओके, और उसके अलावा अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड इसके कांटेक्ट में आ गया क्लोरीन के कांटेक्ट में, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड कह लो या आप कह दो इसको सल्फाइड कह दो, कोई भी सल्फाइड अगर आ गया तो उसे सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। आयोडीन इसके कांटेक्ट में आता है तो उसे आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और सल्फर डाइऑक्साइड अगर इसके कांटेक्ट में आता है तो उसे सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। बट एक चीज़ यहाँ लिख लेना आप, SO2 को अगर क्लोरीन इसके कांटेक्ट में आता है SO2 के तो ये इसको SO3 में कन्वर्ट कर देता है। ओके, बट अगर आपने SO2 और क्लोरीन के मिक्सचर के साथ वाटर भी ले लिया है तो यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो इस तरह से क्लोरीन की हम नॉलेज देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है ना इसकी, एक तो फॉर्मेशन है और पर्टिकुलर इनकी जो रिएक्शंस है इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ ध्यान दो आप, ये H2S वाली जो रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, ये एक नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि क्लोरीन जो कि एक कैसी गैस है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस है जो कि एक दूसरी गैस से यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करती है, ठीक है, और जिसमें से एक आपको एक पीपीटी मिलती है और एक गैस जो है वो बाहर निकलती है। ये पूछा उन्होंने कि एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है जो कि एक दूसरी गैस जिसकी की कैसी स्मेल है, रोटन एग जैसी, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है, उसके साथ रिएक्ट कर रही है। तो H2S की स्मेल कैसी होती है, रोटन एग जैसी होती है। रिएक्ट करती है तो साथ में क्या देती है, एक तो पीपीटी देती है, वो पीपीटी सल्फर की वजह से आती है और साथ ही साथ एक गैस और रिलीज होती है, इवापोरेट होती है, तो वो गैस HCl है। पूछा जाता है क्वेश्चन तो हम यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ो, इन पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देखोगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स की तो उनसे आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आई होप क्लोरीन आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा HCl बचा हुआ है, उसकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।